नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं रीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर आते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरिस्का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के प्रस्तावित ड्राफ्ट को लेकर ग्राम पंचायत सभागार में बैठक की आयोजित। सीटीएच हटाओ के नारे लगाकर किया विरोध। रामगढ़ में आज दशम पार्क शाह गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव पर गुरुद्वारा से बैंड बाजों की धुन के साथ निकाला नगर कीर्तन। जगह जगह लोगों ने फूलों से किया स्वागत। रामगढ़ में भाजपा नेता पूर्व सैनी समाज अध्यक्ष तुलसीराम सैनी ने भाजपा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। तुरंत कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। राजगढ़ उपखंड के ग्राम सकट स्थित बारा का बास में गत शुक्रवार की रात्रि अवैध रूप से बजरी परिवहन पर बसवा की ओर से आ रहे थे। बसवा पुलिस पीछा कर रही थी तो ट्रैक्टर चालक लापरवाही पूर्वक चलाते हुए टैला थाना क्षेत्र में घुस गए, जहां बारा का बास में एक घर का डंडा तोड़ दिया और 3 बकरियों को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही बकरियों की मौत हो गई। सूचना पर बसवा बांदीकुई राजगढ़ टैला पुलिस मौके पर पहुंची, जहां ग्रामीणों को समझाइश की गई। बकरी मालिक हरदयाल गुजर ने बताया कि उनकी 3 बकरियां मर गई हैं। बसपा थानाधिकारी रामचरण ने बताया कि अवैध खनन करने वालों के हौसले इतने बुलंद है कि वह कार्रवाई करने पर हमला कर देते हैं। उन्होंने बताया कि अवैध रूप से बजरी व पत्थरों का परिवहन करने वाले टैला क्षेत्र के गाँव में मूवमेंट है। राजगढ़ का गिरोह अवैध खनन करने के में सक्रिय है। इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि नंबर प्लेट रखते नहीं हैं, पीछा करते हैं तो ये किसी भी प्रकार की घटना कर सकते हैं। पुलिस अब जांच में जुट गई है। गत दिनों पूर्व भी अवैध पत्थर खनन राजगढ़ कस्बे के मुख्य मार्गों से निकले थे, जिन पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कितनी बकरी मारी गई आपकी? 3 मर गई, एक घायल से घर एक घायल है, वो मरी। ये हो गया आज, ये भगवान ने बता दिया ने 10 मकान में आदमी ने दसा दिया। मकान में 10 दिन बैठे था, एक एक छोरा, एक घर का एक एक छोरा ने 4-5 जना तो बैठा और बकरी आलो छेड़ी आलो डंडो कूदू ने बकरी लाला छेड़ी आलो सफली हो जातो। काई करता हम किसान को दियो जोड़ बड़ा थ्रेट अपना सबला दियो जोड़ बड़ा थ्रेट दियो जोड़ बड़ा अपना सबला थ्रेट राज को छोरो और छोरा को मानसी को छोरो बच को मानसी को छोरो बच गया। मारो काई बढ़तो है गांव, ड्राइवर भी नहीं पकड़ में आया। आज काई बढ़तो है गांव। कौन से थाने की पुलिस थी? कौन से थाने की पुलिस थी? बस वो थाने की और राजगढ़ का गिरोह इतना सक्रिय गिरोह है कि इनके हौसले बुलंद हैं, नंबर प्लेट रखते नहीं, इनका पीछा करते हैं। तो ये बिल्कुल किसी प्रकार से पहले भी कई घटनाएं कर चुके हैं जी, पहले भी कई घटनाएं कर चुके हैं और ये ढाणी डफानियों के बीच से निकलने की कोशिश करते हैं। पीड़ित परिवार के लिए आपकी तरफ से क्या है? पीड़ित परिवार की तरफ से हमारी तरफ सांत्वना है, इनको बिल्कुल उचित न्याय मिलना चाहिए। इनकी तरफ से FIR दर्ज होगी, इनको उचित मुआवजा जो सरकार। कितनी बकरियां अर्थात हुई हैं? 4 बकरियां हैं, चार। खत्म हो गई। 3 बकरियां, इनका मकान का डंडा टूटा है। कोई बड़ा हादसा, कोई जनहानि नहीं हुई, ये सबसे बड़ी ऊपर वाले की मेहरबानी है। अब इनके पीड़ित पक्ष को यह है कि एक FIR दें, इसकी इनकी तरफ से एक FIR दर्ज की जाएगी और दूसरा जो माइनिंग के डिपार्टमेंट की तरफ से इसके MMRD मुकदमा दर्ज होगा, ट्रैक्टर जब्त होगा। इनको इस वाहन स्वामी से जो उचित मुआवजा दिलाने का प्रशासन पूरा प्रयास करेगा। ये इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ ग्राम पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम धिरोड़ा में सरिस्का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के प्रस्तावित ड्राफ्ट को लेकर ग्राम पंचायत सभागार में सभा आयोजित हुई। रामदयाल गुजर ने आरोप लगाते हुए बताया कि नए प्रस्तावित ड्राफ्ट में मलाना, तिलवाड़ी, खोदरीबा, बलदेवगढ़ आदि मार्बल खनिज खनन एरिया को शामिल नहीं करके गोलकाबाज के राजस्व ग्राम भानगढ़ ग्राम पंचायत धिरोड़ा क्षेत्र को शामिल किया गया है, जिसके चलते गोलकाबाज धिरोड़ा ग्राम पंचायत व पावटा के ग्रामीणों ने अपनी अपनी ग्राम पंचायत में आयोजित ग्राम सभा में CTH में शामिल नहीं करने के लिए आपत्ति दर्ज करवाई है। ग्रामीण रमेश ने बताया कि ग्राम पंचायत गोलकाबाज, धिरोड़ा व बलदेवगढ़ में सैकड़ों ग्रामीण व स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया और ग्राम भानगढ़ के वन क्षेत्र को CTH में शामिल किए जाने पर ग्रामीणों ने
ग्राम सभा में मौखिक व लिखित आपत्ति पत्र देकर क्षेत्र में प्राचीन ऐतिहासिक व देश विदेश में भूतिया शहर खंडर भानगढ़ के नाम से विख्यात है। यहाँ देश विदेश के पर्यटक घूमने आते हैं। वहीं भानगढ़ में कई धार्मिक स्थल भी है, जहाँ स्थानीय ग्रामीणों के अलावा दूर दराज दौसा जयपुर जिलों के गाँव से श्रद्धालु प्रत्येक बार को अपने आस्था स्थलों पर प्रसाद चढ़ाने, जात चढ़ूले उतरवाने, सौमणी पदयात्रा आदि लेकर आते रहते हैं। और सरसा देवी मंदिर, नारायणी धाम सहित अन्य धार्मिक स्थल व आस्था के केंद्र हैं, जहां मानवीय गतिविधि नियमित बनी रहती है, जिसके चलते बाघ विचरण के लिए स्वतंत्र क्षेत्र नहीं है। ग्राम सभा में ग्रामीणों ने ग्राम विकास अधिकारी को व्यक्तिगत खातेदारी, कृषि भूमि और सामूहिक क्षेत्र की आपत्ति का प्रार्थना पत्र भी सौंपा और गोलकाबास पंचायत, धिरोड़ा पंचायत क्षेत्र से सीटीएच हटाओ आदि नारे लगाकर विरोध प्रकट करते हुए वन विभाग, जिला प्रशासन और सरकार से सीटीएच के नए प्रस्तावित ड्राफ्ट पर पुनर्विचार करके बाघ विचरण के लिए उपयुक्त वन क्षेत्र का पुनः निर्धारण करने की मांग की है। धिरोड़ा क्षेत्र से, धिरोड़ा ग्राम पंचायत से, धिरोड़ा क्षेत्र से, धिरोड़ा क्षेत्र से, धिरोड़ा क्षेत्र से, मंत्री जी होश में आओ, मंत्री जी सभा आयोजित की गई, जो कि सीटीएस के मामले को लेकर की गई है। इसमें हमारे यहाँ जो जानवर चराने की जगह थी, जो हमारे पूर्वजों से जो हमने पुरानी टाइम इनका हासिल देते थे, उस ज़मीन को शामिल करके वन में शामिल किया जा रहा है और उसको सीटीएस बढ़ाया जा रहा है। जबकि सीटीएस काबिल ज़मीन टहला, खोदरीवा, इधर बलदेवगढ़, गोवर्धनपुरा ये थी, जिसको निकाल करके और हमारे यहाँ ले आई गई है। जबकि 28 किलोमीटर का छेका है और हमारे एक छितराया हुआ जंगल है, या कोई ऐसा जंगल भी नहीं है, या कोई शेर नहीं रह सकता। और इसको शामिल करके हमको बिना बात में परेशान किया जा रहा है। जबकि हमारी आजीविका केवल भेड़ बकरी और भैंस गाय की है, उसको हम कहाँ ले जाएंगे। आज फिलहाल ये यहाँ पंचायत में ये ग्राम सभा आयोजित हुई है। इसमें एक सीटीएस को मामला लेकर हुई है। सीटीएस में मामला है कि जो सीटीएस का जो प्रॉपर क्षेत्र था, पहले टहला क्षेत्र, जिसमें से टहला क्षेत्र हो गया, उसके बाद मल्लाना हो गया, खोदरीबा हो गया, जो वहाँ से इतनी दूर छोड़कर 28 किलोमीटर दूर छोड़कर इस एरिया को सीटीएच में शामिल किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। जो प्रॉपर उनका क्षेत्र था, उनको वहाँ से हटाया के इस एरिया को उसमें शामिल किया जा रहा है, जो सीटीएच क्षेत्र है। हमारी मांग ये है कि जो हमारा जो क्षेत्र है, इसमें जो सबसे जो हमारे जीविकोपार्जन का साधन है वो बकरी पालन है और भैंस पालन है। जो हमारा जो जीव जंतु सब यहाँ जानवर हम यहाँ खेती करते हैं, तो उस हिसाब से हमको ये मांग है हमारी कि ये जो हमारा क्षेत्र है, ये जो हमारा क्षेत्र है, उसे सीटीएस से बाहर किया जाए। और हमारी जो भी नहीं है वो ग्राम पंचायत की जो पूरी ज़मीन है, या जैसा कि इसमें विज्ञप्ति में जारी हुआ है कि यहाँ से बहुत सारी ज़मीनें जा रही हैं धिरोड़ा पंचायत की, लगभग पूरी पंचायतें जाएंगी, धिरोड़ा की, गोलाबास की। तो हमारी ये मांग है, हम सब ग्रामवासियों की सबकी मांग है कि धिरोड़ा पंचायत को सीटीएस से बाहर करें और इसके वन मंत्री, केंद्रीय वन मंत्री और राज्य वन मंत्री महोदय से आग्रह है हमारा कि इस मांग को हमारी पुरजोर आगे तक पहुंचाए और हम इस चीज़ को ध्यान दें। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ कस्बे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शाखा राजगढ़ की एक आवश्यक मीटिंग अस्पताल के सामने कार्यालय में कामरेड सुभाष शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस अवसर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शाखा राजगढ़ की चुनाव संपन्न हुए, जिसमें सर्वसम्मति से सचिव पद पर कामरेड एडवोकेट मनोज कुमार बोहरा, श्याम सुंदर को सह सचिव और विभिन्न पदों पर कार्यकर्ताओं को पदभार संभाला गया। इस अवसर पर पार्टी के सभी सदस्य मौजूद थे। मजदूरों का और किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है, और आज की अगर हम तुलना करें तो मजदूरों का और किसानों का सबसे ज्यादा शोषण है। हम संख्या में ज्यादा होने के बावजूद भी हम शोषित हैं। तो इसकी जानकारी हमें ना मजदूरों को है कि हम क्यों शोषित हैं, और ना ही किसानों को है कि हम क्यों शोषित हैं। उसकी जानकारी हम इन तक पहुंचाएं और इनकी समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि जो हमारी पार्टी का मूल सिद्धांत है वो मूल रूप से मजदूरों के, किसानों के ही संघर्ष की बात करती है और इनकी समस्याओं के, इनके शोषण के खिलाफ हम कार्रवाई की बात करते हैं।
इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। रामगढ़ में आज दशम पार्क शाह गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव पर शनिवार को रामगढ़ गुरुद्वारा से बैंड बाजों की धुन के साथ नगर कीर्तन शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका विभिन्न संगठनों द्वारा जगह जगह पर स्वागत किया गया, जिसमें बैंड बाजों पट्टेबाजी के साथ कस्बे के विभिन्न मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। गुरु गोविंद सिंह पर्व सिख समाज का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। रामगढ़ गुरुद्वारा में अखंड पाठ, शोभा यात्रा, लंगर, अनेक कार्यक्रम हुए। अनिल जैन के नेतृत्व में बाजार में सभी के लिए खान पान में प्रसाद की व्यवस्था की गई। वहीं दूसरी ओर दूध पिलाने की व्यवस्था युवाओं के द्वारा की गई। इस मौके पर अनिल जैन, देवेंद्र दत्त संतु, लाखन शर्मा, एडवोकेट अमित भारद्वाज, पूर्व सैनिक जयराम मीणा, कंवलजीत सिंह, रिम्पी सतीजा, मनोज सोनी, सचिन मनचंदा सभी ने स्वागत संस्कार किया। यहाँ रहते एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म। आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट। भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी। 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो, हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441।
इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों पर। रामगढ़ भाजपा नेता पूर्व उपाध्यक्ष व पूर्व सैनी समाज अध्यक्ष तुलसीराम सैनी ने भाजपा की सक्रिय सदस्यत्व से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देकर तुरंत कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। इस मौके पर तुलसीराम सैनी ने बताया कि मैं विधायक सुखवंत सिंह व पुराने पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति तानाशाही व भेदभावपूर्ण व्यवहार के चलते मैंने ये इस्तीफा दिया है। इससे पूर्व तुलसीराम सैनी कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं, फिर से वह अपने पुराने घर में आ गए हैं। इस अवसर पर आर्यन जुबेर खान, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बबली पंडित, कांग्रेस नेता अनिल जैन, पूर्व सैनिक जयराम मीणा, एडवोकेट अमित भारद्वाज, दया किशन सैनी, भुवनेश साहू, दीपक अग्रवाल, तरुण शर्मा, अमित कसोतिया, मनोज सोनी आदि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तुलसी सैनी के कांग्रेस में आने की खुशी व्यक्त की। मैं तुलसीराम सैनी, निवासी सब्जी मंडी रामगढ़। मैंने हाल ही में बीजेपी पार्टी से सदस्यता से इस्तीफा दिया है। बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के विधायक इतनी अति कर रहे हैं, बहुत ही भयंकर अति कर रखे। कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं है, ना रामगढ़ में काम हो रहे हैं। सभी पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है। इसी को लेकर मैंने इस्तीफा दिया है और मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ साथ ही करीब 200 कार्यकर्ता और बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। आज तिजारा विधानसभा के भिवाड़ी मंडल में भिवाड़ी मंडल अध्यक्ष नरेंद्र कटाना जी की अध्यक्षता में बैठक रखी गई। भिवाड़ी मंडल महामंत्री राहुल सिंह राजपूत ने बताया कि आज एक संयुक्त विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान SIR को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जहां सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ SIR के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में SIR के जिला प्रभारी श्री रघुवीर चौधरी, सह प्रभारी गौरव वशिष्ठ, अतिथि अलवर उत्तर के जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी, जिला महामंत्री पवन यादव, जिला उपाध्यक्ष पवन चौहान, चित्रा शर्मा, जिला मंत्री कंचन तिवारी, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभय भूरा गुजर, भिवाड़ी मंडल अध्यक्ष नरेंद्र कटाना, महामंत्री राहुल सिंह राजपूत, उपाध्यक्ष उदय नारायण और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। भिवाड़ी जिले में क्रिकेट प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित जूनियर प्रीमियर लीग 2025 अपने रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुकी है। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 11 जनवरी 2026 को जयपुरिया रॉयल्स और जयपुरिया टाइटन के बीच खेला जाएगा। यह लीग 29 दिसंबर 2025 से प्रारंभ हुई थी, जिसमें कुल 6 लीग मैच और 3 क्वालिफायर मैच खेले गए। सभी मुकाबले CTMR जयपुरिया स्कूल भिवाड़ी स्थित जयपुरिया क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड पर सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। पूरे टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल भावना, अनुशासन और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। लीग में सफल संचालन में हेड कोच सोनू कुमार का विशेष योगदान रहा, जिनके मार्गदर्शन से खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। आयोजकों के अनुसार जूनियर प्रीमियर लीग का उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण प्रदान कर उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है। टूर्नामेंट बहुत शानदार रहा क्योंकि इसमें 6 टीम खेली, जिसमें 15 साल से नीचे के बच्चे खेले। आप समझ सकते हैं क्रिकेट ऐसा खेल है जो हर घर में खेला जाता है, हर घर में खिलाड़ी होगा और उनमें से ये बच्चे छांटना बहुत डिफिकल्ट था। फिर भी हम जो कर सकते थे हमने उसके हिसाब से उन बच्चों को मौका दिया और बच्चों ने जो हमें रिस्पॉन्स दिया है वो आश्चर्यजनक रहा। और ऊपर वाले की देन है कि हमारी टीम फाइनल तक पहुंची है और दूसरी टीम भी जो है बहुत शानदार क्रिकेट खेले हैं। यहाँ पे ये कहना कि मेरी टीम वो बहुत छोटी बात होगी, सारी टीम ही हमारी है। और धन्यवाद करना चाहूँगा ऑर्गेनाइजर्स का, सोनू सर है जिनकी एकेडमी है, क्रिकेट एकेडमी चलती है, जयपुरिया जो कि स्पॉन्सर है और जो कितने भी को स्पॉन्सर है, क्योंकि हमारी उम्र में ऐसा कुछ सेटअप होता नहीं था। जो एक्सपोजर, जो प्लेटफॉर्म इन बच्चों को मिला है, लाइव खेलते हुए अपने आप को देख पा रहे हैं, जो बहुत ही शानदार और एक तरह से अविस्मरणीय है। तो धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैं जयपुरिया रॉयल्स का टीम कैप्टन हूँ और ये टूर्नामेंट 29 दिसंबर से 11 जनवरी तक चल रहा है। मैं फाइनल में पहुँच के बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हमारी टीम ने बहुत मेहनत करी है फाइनल में पहुँचने तक और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि सेठ हमारे जयपुरिया स्कूल टाइटल स्पॉन्सर और को स्पॉन्सर्स ने हमारे लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म खड़ा करा है खेलने के लिए और सभी बच्चों के लिए। कहना चाहता हूँ कि इस सीज़न JPL के पहले सीज़न में बच्चों ने अपना सब कुछ अच्छा किया और हम चाहेंगे अगले साल भी ऐसे ही
JPL सीज़न होते रहे और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इसी तरह जब सेठ जयपुरिया स्कूल ये सब स्पॉन्सर करते रहे। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज़ और दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।